चलिए बच्चा, रंजनी, रजनी, साक्षी, नियति, कुछ तो बोलिए। इस चैप्टर के बारे में आपको क्या क्या पता है? आपको लगता है कि हाँ, वो तो टॉप, ये तो इलेक्ट्रॉन की बात है, ठीक है ना, मतलब टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, मेजर टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। क्लास में बच्चा आए नहीं अभी तक यार, क्या 9 बज गए हैं। ओके, आ रहे हैं। गुड इवनिंग चलिए, सर। गुड इवनिंग। आप सभी को मैसेज आया ग्रुप के अंदर अभी अभी व्हाट्सएप में? यस सर। यस सर। ज्वाइन नहीं हो रही है। ओके, सर मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी ज्वाइन करने में। प्रॉब्लम हो रही थी? यस सर, 3-4 बार ट्राई किया तब जाके हुआ ज्वाइन। अच्छा अच्छा। हाँ, बच्चे भी आ रहे हैं। गुड इवनिंग बच्चा। देखो, ओके ओके। अभी बच्चे कमी है बहुत। अच्छा, किसी से प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम हुआ था ज्वाइन होने में? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड मेरे इवनिंग। सर तो मेरी हुई थी। अच्छा, 2 जन का हो रहा था को। नहीं हो रहा क्या? ठीक है। ओके, तुम स्टार्ट कर थी ना, चलो। आई थिंक पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे? ज्वाइन होने चाहिए। बच्चे आ तो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। अच्छा, जो बच्चा अभी ज्वाइन हो रहे हैं, क्या ज्वाइन होने में प्रॉब्लम आ रही थी किसी को? बच्चों लोग, बच्चा। नो सर। नो सर। प्रॉब्लम आ रही थी सर। अच्छा, क्या केशव आपका हुआ बच्चा? ओके। सर सिग्नल प्रॉब्लम होता भी आती है वो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया समझ गया। सर डायरेक्ट ये क्लास क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ क्या हुआ? डायरेक्ट? डायरेक्ट लिंक नहीं होता जो हाँ 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 हाँ, उसमें उससे हो जाता है। ओके। से नहीं होती है सर क्लास ज्वाइन। तो फिर अभी आप कैसे ज्वाइन कर रहे हो क्लास? सर लिंक कॉपी के फिर से ओपन करते हैं क्लास। सर स्टूडेंट आईडी डाल के। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं। तुम किसी को इशू हो रहा है तो प्लीज मुझे बाद में कॉन्टेक्ट कर लेना, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। अभी हम कंटिन्यू करते हैं, चलो। अगेन बच्चों,
बेसिकली अगेन इस चैप्टर की मैं बात करूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर बात करूँ तो काफी मैं बोलूँ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। जी बच्चा, विकास स्टूडेंट कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, राइट राइट से बोला। तो होता क्या है ना कि अब होता क्या है कि ये जो टॉपिक है पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, और हमको इसमें ये समझना है कि कौन सा टॉपिक से क्या क्या चीज क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना। तो मैंने ये देखा, स्पेशली अगर मैं जेडब्ल्यू की बात करूं, अगर मैं जेडब्ल्यू बात करूं, इसमें हमें क्वांटम नंबर पूछते हैं, क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड आप बोलोगे जितने भी आपके हाइजेनबर्ग इक्वेशन, आपके बोर्स इक्वेशंस हो गए, बोर्स का जो लो था, या फिर आप बोल सकते हो जितने आपके डी ब्रोगी इक्वेशन हो गए, तो वहां से क्वेश्चन आता है, स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आते हैं। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं, बस जान दो, कोई इशू नहीं। अब जो जिसको जो इशू है, अभी अभी हम चेंज नहीं कर सकते, अभी क्लास चालू हो गया तो हम इसे फोकस करेंगे। अब देखो, अ, और एक बात बच्चों, अभी मेरा प्लान ये था, कि जब हम क्लास स्टार्ट करोगे ना, तो पहले मैं आपको है ना क्या करूँ कि आपको क्वेश्चन भेज दूँ। पहले क्या करूँ मैं, पहले आपको क्वेश्चन भेज दूँ, जिससे क्या होगा, जिससे आपको पहले से आइडिया पता चल जाए कि हाँ जेडब्ल्यू इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या आज की जो क्लास खत्म होगा, आज हमने जितना पढ़ाई किया, एज वेल एज जो हम जो जो जितना जेडब्ल्यू आने वाला है, हम उतना पढ़ाई करेंगे, प्रॉपरली करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक होगा, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कैथोड रे के बारे में। या फिर हम बोल सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हम इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी पढ़ेंगे। एंड देन हम क्या पढ़ेंगे, आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, थॉमसन मॉडल, ये हम तीनों मॉडल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज के टॉपिक के अंदर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक कौन सा होगा, आज हम पढ़ना डिस्चार्ज क्या होता है, थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे, और हम रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे। ये जो मॉडल्स है बेसिकली क्या करता है, हम फंडामेंटल पार्टिकल्स को बारे में पढ़ाई करते हैं। हमने ये भी देखा था, जब हम एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं, हमें तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और भी होते हैं, आप फिजिक्स पढ़ोगे, लेकिन बेसिकली आपके 3 ही आता है, ठीक है ना। तो ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स आए कहाँ से, ये आपके बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स आए कहाँ से, हमें वो उस वाले पार्ट को अच्छे से ध्यान देना है, रखना है इसको, ठीक है ना। ओके, हमको इस वाले पार्ट को ध्यान देना है इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये आपका साइंटिस्ट लिस्ट है, जिन्होंने क्या किया, एटॉमिक मॉडल को पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आप देख सकते कौन सा देश पर सबसे स्टार्ट किया था, आप बोलोगे जे थॉमसन। फिर आपका रुदरफोर्ड ने बताया था कुछ, फिर उसका मॉडल फेल हो गया, फिर बोर्स मॉडल बताया। अब जब बोर्स आया था ना, तो लोगों को लगा था कि हाँ ये पक्का सही है, लेकिन फिर क्या हुआ, उसमें कुछ खामियां आ गई, तो वो मॉडल फेल हो गया। फिर हम प्लानिंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे, फिर हम डीप बर्गली हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। फिर हम क्या अध्ययन किससे बात करेंगे, हाइजेनबर्ग के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये देखो हाइजेनबर्ग के बारे में। अब आपको पता है हाइजेनबर्ग के बारे में सबसे अच्छी बात क्या थी, किसी को पता है हाइजेनबर्ग के बारे में। हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, तो उनके बारे में किसी को पता है हाइजेनबर्ग के बारे में। एक उनका थियरी का नाम क्या है, कोई बता सकता है मुझे हाइजेनबर्ग थियरी के बारे में। कौन बच्चों, आज के खाली इंट्रोडक्शन क्लास होना तो हाइजेनबर्ग काफी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ जी, हाँ जी। तो वही है ना, उसने उन्होंने क्या बताया था उसके अंदर, उन्होंने क्या कहने की कोशिश की थी सर हाइजेनबर्ग में। किया मोमेंटम और पोजीशन उसको साथ में मेजर नहीं कर सकते। एकदम सही, एकदम सही है। ये तो हमने टॉपिक में पढ़ा। आपको पता है एटम बम, जब हम एटम बम के आविष्कार होते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तब उस टाइम क्या हुआ था कि हाइजेनबर्ग एंड ओपेनहायर, ठीक ना, एक अमेरिकन था और एक जर्मन था, तो दोनों आपस में टक्कर में थे, कौन पहले एटम बम बनाएंगे। तो हुआ क्या था, हाइजेनबर्ग आगे थे, फिर बाद में क्या कि हाइजेनबर्ग ने क्या किया, उनका एक्सपेरिमेंट थोड़ा फेल हो गया, तो उनके लैब खराब हो गई, जिससे क्या हुआ, वो एटम बम नहीं बना पाए। और फर्स्ट एटम बम किसने बनाया था, आपका ओपेनहायर ने बनाया था। उसके बाद फिर नागासाकी एंड उसमें एटम में। तो ये तो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एटम बम के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। और अभी तो इंडियन साइंटिस्ट में से बहुत सारा अच्छे अच्छे हैं जो इस पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो जैसे बोलता हूँ बार्क हो गया, तो अगर आप वहां पे जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा एटम्स कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स हम एकदम रियलिटी में दिख पाओगे, तो उसका मजा ही कुछ और है। फाइन, टॉपिक पाते हैं। टॉपिक हम पढ़ते हैं, आज का जो टॉपिक होगा क्या होगा,
लेट्स लुक इनटू द डिस्कवर इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुआ हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। आज हमारा जो इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर होता है हम उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। समझिए बच्चा, चलिए आगे बढ़ते। अब देखो, सबसे पहले हमारे वर्ड में एक वर्ड आता है, कौन सा? कैथोड रेस। कैथोड रेस का आंसर। अब देखो, जब हमने ये किया था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ये हमने सुना था। जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे ये आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका, किसके? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड रेस निकलती है हमने उसको क्या बोला? हमने बाद में उसको क्या बोला? हम उसको इलेक्ट्रॉन्स बोला। वो इलेक्ट्रॉन कैसे बोला हम इसके बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते देखो, कौन बच्चों इसको पढ़ना स्टार्ट करो, इसको पढ़ना स्टार्ट करो। कम ऑन, कौन पढ़ेगा? कौन हेल्प करेगा? सौरभ बच्चा। ओके सौरभ बेटा In प्लीज आगे इसको 1891, George Johnson named the fundamental unit of electricity as electron. ओके, तुमने क्या बोला? ये तो खाली इंफॉर्मेशन के लिए 1981 में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन का एक वर्ड यूज किया था, उसका नामकरण किया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फाइन। अब इन्होंने क्या बोला कि जे थॉमसन एंड स्टीन आइडेंटिफाइड इलेक्ट्रॉन्स एज अ पार्टिकल इन 1897। मतलब क्या से सोचो 200 साल पहले की बात करें लोग, ठीक है ना। खाली इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है। अब देखो ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमें क्या दिखाता है? डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। किसकी बात करें बच्चों? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले इसका सेटअप क्या था मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। जो आपका कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब था वो किससे बना हुआ था? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम उसका जो सेटअप है, जो उसका सेटअप कैसा था हम ये बोल सकते हैं, उसका सेटअप में बेसिक 3 चीज था। क्या था आपका? 3 चीज था। अब क्या बोलोगे? वो जो आपका कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब था किससे बना था? वो पूरा ग्लास का था, वो पूरा ग्लास का ट्यूब था, ये बोलोगे। फिर उसमें क्या था? उसमें क्या होता आपका दोनों एंड में आपका, उसमें क्या था? दोनों एंड में आपका मेटल के इलेक्ट्रोड्स थे, मेटल के इलेक्ट्रोड्स था। मेटल के इलेक्ट्रोड्स थे। अब जो आपके मेटल के इलेक्ट्रोड्स है वो किससे कनेक्टेड थे? वहां पे वो था पे कनेक्टेड टू बैटरी, कनेक्टेड टू बैटरी। बैटरी या फिर आप बोल सकते हो एक सोर्स ऑफ जिससे बना हुआ था, जिससे क्या होता था? हम क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते थे, हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसमें? मेटल के अंदर। थर्ड चीज वो किससे जुड़ा हुआ था? वो जुड़ा हुआ था आपका वैक्यूम चेंबर से। किससे था? आपका वैक्यूम पंप से जुड़ा था, वैक्यूम पंप। और वैक्यूम पंप करता क्या था? वो आपका था प्रेशर रेगुलेशन, वो आपका प्रेशर का रेगुलेशन करता था, ठीक है ना। तो बेसिकली जब आप एग्जाम में स्टार्ट करोगे तो पूरा लिखने की बात नहीं है, आप खाली बेसिक देना, आप आराम से चीज कर लोगे, है ना। तो क्या होता है? जो आपका कैथोड डिस्चार्ज होता है वो आपका भाई 3 चीज से बना होता है। ये आपका गैस, एक पूरा गैस का चेंबर होता है उसके अंदर, उसमें आपका दो आपका क्या होगा? मेटल के इलेक्ट्रोड्स होंगे, जिससे किसी जुड़ा आपको बैटरी जुड़ा होता है। हम क्या देखते हैं? हम बैटरी जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे। फिर क्या होगा? थर्ड स्टेप क्या उसमें होगा? आपका वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप करता क्या? आपका प्रेशर का रेगुलेशन करता है। क्या करता है? आपका प्रेशर का रेगुलेशन करता है। कम सौरभ बेटा इसको पढ़ना स्टार्ट करें। सिलिंड्रिकल हार्ड ग्लास पढ़ो बच्चा उसको। Cylindrical hard glass tube fitted with 2 metallic electrodes connected to a battery. हाँ, तो बेसिकली क्या था? जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब के साथ वो क्या था? आपका एक सिलिंड्रिकल हार्ड ट्यूब ग्लास था फिटेड विद 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड विद बैटरी। ये आपका इसका सेटअप था, ठीक है। अब आगे देखो, बेसिकली ये आपका क्या था? डिस्चार्ज ट्यूब का था। ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब का पूरा फंक्शन था। बच्चा प्लीज पढ़िए उसको क्या क्या लिखा है, उसके जितने भी हमारे डायग्राम है उसके जो भी पॉइंट्स हाईलाइट किया प्लीज वो पढ़िए। आदि बेटा प्लीज पढ़िए, आदि कम ऑन आदि बच्चा। Air at very low pressure, anode, 2 vacuum pump, a high voltage generator and cathode. अब देखो यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे लिखा है आपका एयर एट लो, क्या लिखा है यहाँ पे? एयर एट लो वैक्यूम प्रेशर। लो हमने क्यों यूज किया? हमने हाई क्यों यूज नहीं किया? मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। बहुत सिंपल वाला पार्ट है, हमें समझते, ठीक है ना। अब देखो आपको ध्यान रखना है, जो कैथोड है, जो आपका कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब है, कैथोड का साइन क्या है? आपका कैथोड आपका नेगेटिव चार्ज है। किस आपका? नेगेटिव चार्ज है।
सिमिलर जो आपका एनोड है उसका चार्ज कैसा, उसका आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो बच्चों, एग्जाम है ना, यहाँ पे गलती होने चांस ज्यादा है, क्योंकि है ना जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पे कैथोड और एनोड अलग अलग होगा, तो ना आपको एग्जाम पूछ सकते हैं कि आपका कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपको जो कैथोड हो गया, ये भी आंसर है, दूसरा भी आंसर मैं आपको बताऊंगा, काफी इजी रहेगा, ठीक है ना। कैथोड क्या होता है, आपका नेगेटिव चार्ज होता है, और आपका एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या होता है, ये आपका आपके बैटरी जनरेट होता है, और यहाँ पे क्या आपके साइड में आपके दिया आपका एक वैक्यूम पंप दिया है, ठीक है ना, ये हमने देखा। आगे देखते हैं, देखो अब होता क्या है इसके अंदर, अब इसमें होता क्या है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते तो क्या होगा, इस साइड से, यहाँ से क्या होगा, तो जो कैथोड चैम्बर है यहाँ से आपका क्या रेस, यहाँ आपका क्या होगा, रेस पास होगा, क्या आपका यहाँ पे रेस पास होगा इस साइड से। अभी रेस का नेचर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, किसमें क्या हो रहा है, सब चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली अभी हमने क्या देखा, हमने उसका सेटअप के बारे में देखा। सेटअप क्या था, ग्लास से बना हुआ था, 2 इलेक्ट्रोड जुड़ा है, इलेक्ट्रोड किस जुड़ा हुआ, आपका सेल से जुड़ा हुआ है, और फिर तीसरा सेटअप क्या था आपका, वैक्यूम पंप, जिसे हम कहते हैं प्रेशर रेगुलेशन करते हैं। फिर हमने ये देखा जो कैथोड है उसका चार्ज कैसा, आपका नेगेटिव चार्ज, और एनोड कैसा आपका उसका पॉजिटिव चार्ज है, ये हमने देखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा था, प्लीज बच्चा पढ़िए इसको, प्लीज पढ़िए इसको। Observation. Reading of electric current was Observations. observed. Anode ओके and हाँ समृद्धि बेटा पढ़िएगा, आप ही कंटिन्यू करिए, कम ऑन। okay, sir. Anode end of the tube showed a greenish glow on the zinc screen. जिंक सल्फेट स्क्रीन, ठीक है ना। तो हुआ क्या, अब उन्होंने ये देखा, जैसे क्या और आपका, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो क्या और आपका कैथोड में से क्या और आपका, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ ये वाला पार्ट। अब क्या हो रहा है, कैथोड क्या कर रही है, कैथोड से क्या रेस निकल रही है, क्या आ रही है, कैथोड में से क्या निकल रही है, कैथोड रेस निकल रही है, देखो कैथोड में क्या आपका कैथोड रेस निकल रही है, और वो कहाँ जा रहा है आपका, वो आपका एनोड की तरफ जा रहा है, वो क्या और आपका एनोड की तरफ जा रहा है। और नहीं ये देखा, जो आपका एनोड है, जो आपका एनोड का पार्ट है, अगेन मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो होता क्या था, जो आपका एनोड था, एनोड के पीछे उन्होंने क्या किया, एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पास रखी है। तो उन्होंने ये देखा, कोई भी रेस, जब कोई भी रेस क्या होगा, वो जिंक सल्फाइड हिट सरफेस को हिट करेगा, तो क्या होगा उसमें था कलर, क्या है कलर कॉम्बिनेशन, मतलब कि कुछ चमकीला था, और चमक किस कलर का था, आपका ग्रीन कलर का था, क्या करता आपका ग्रीन कलर का था। तो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, उन्होंने ये लिखा है दैट इज द कैथोड रेज मूव फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, कैथोड क्या आपका नेगेटिव चार्ज है, एनोड क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, यहाँ पे जो कैथोड रेस है किस साइड जा रही है, वो किस साइड, इस साइड ट्रैवल कर रही है, ठीक है, इस साइड ट्रैवल कर रही है। इसका ये होगा, जो कैथोड रेस है उनका नेचर क्या था, कैसे नेचर होगा उनका, आप बोलोगे उनका नेचर होगा आपका नेगेटिव चार्ज, किस होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, हो कि नहीं होगा बच्चों, सिंपल सी बात है ना। अगर कैथोड से अगर मुंह कहाँ जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो कैथोड रेस है, अब देखो बच्चों, जो कैथोड रेस है उसी को इलेक्ट्रॉन बोला गया, लेकिन क्या था उस जमाने जब एक्सपेरिमेंट करे थे, उनका पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन है कि नहीं करके, उन्होंने इसको क्या बोला, उन्होंने इसको कैथोड रेस मान के चला, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। अब देखो क्या 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 हो रहा था, आपका कैथोड से आपका एनोड की तरफ जा रहा था, इसी के पता चला जो नेचर कैसे इसका, जो कैथोड इसका नीचे कैसा आपका नेगेटिव चार्ज है, कैसा आपका नेगेटिव चार्ज है। अभी कैसे पता चला, तो हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, ठीक है, चलिए अगेन बच्चा पढ़िए इसको, समृद्धि बेटा पढ़िए। Yes, sir. Observation and characteristics. Cathode rays travel in a straight line with high velocity in the absence of electric and magnetic field. हाँ तो ये वाला पार्ट काफी इम्पोर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ये वाला पार्ट काफी इम्पोर्टेंट है। हमने ये देखा जो कैथोड क्या हो रहा था, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहा था, वो क्या था, वो आपका स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, उसकी स्पीड क्या थी, बहुत स्पीड थी, और उसका स्ट्रेट लाइन कब जा रहा था, जब आपका एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये हमने क्या किया, हमने इसको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रखा नहीं है, जब हम क्या करते हैं इस कैथोड रेस को इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इसमें क्या आता है, इसमें थोड़ा सा आपका क्या आता है, आपका इसमें डिफ्लेक्शन आता है। वो डिफ्लेक्शन क्यों आता है, हम आगे थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे करते हैं, कम पढ़िए इसको, हम बच्चा पढ़िए। Observation and characteristics. Cathode rays are more efficiently observed
with the help of a fluorescent or phosphorescent material like zinc sulfate. अब देखो, अभी सिंपल सी बात है, अब क्या हो रहा है आपका कैथोड से क्या हो रहा है आपका, मतलब ये बोल सकते हो नेगेटिव चार्ज से क्या हो रहा है आपका पॉजिटिव चार्ज, कुछ रेस आ रही है, कुछ यहाँ पर रेस जा रही है, अभी यहाँ पे कुछ रेस जा रही है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि रेस इस साइड जा रही है? तो उन्होंने क्या रखा, उन्होंने यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे एक मेटल का रॉड लिखा, इससे क्या हुआ, जैसे कुछ चीज यहाँ पे हिट होती है तो क्या आपका आया, आपका फ्लोरेसेंस आया, मतलब क्या कुछ चमकीला जला, इसका तो क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने जिंक सल्फेट का स्क्रीन रखा था, उन्होंने क्या देखा, जैसे कुछ क्या उसको हिट हो रही है तो क्या आ रहा है, उसमें कलर आ रहा है, तो उन्होंने ये देखा जो कलर आ रहा है किसके वजह से आ रहा है, कोई क्या होगा, कोई चार्ज पार्टिकल है, कुछ चार्ज पार्टिकल है, वो क्या हो रहा है आपका हिट हो रहा है, जैसे आपका हिट यहाँ पे हिट हो रहा है तो क्या आपका आपका कुछ चमकीला चीजें आ रहा है, जो हम क्या बोला उसको जिंक सल्फेट के स्क्रीन से ही आपका आ रहा था, इसके वजह से क्या आ रहा था, कुछ कलर का कॉम्बिनेशन आ रहा था। समझ गए बच्चा, ये पार्ट डन, ये पार्ट डन है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, आगे sir. बढ़ते हैं, आगे पढ़ो, आगे पढ़िए बच्चा। कैथोड रेस रोटेट, पढ़िए। Cathode rays rotate the light paddle wheel placed in their path. Cathode rays to material particles to mass and velocity. ओके, अब इन लोग कुछ दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया था, लाइट पेडल भी रख दिया, तो उन्होंने क्या देखा, जैसे कुछ चीज आगे जा रही है तो क्या हो रहा है, वो क्या वो जो पेडल घूम रहा है, क्या हो रहा है, वो क्या पेडल घूम रहा है, तो उन्होंने ये देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, लाइट पेडल व्हील, उसके कुछ चार्ज होगा, तो जैसे घूमना चालू किया, उन्होंने देखा कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल है, कुछ ना कुछ तो चार्ज पार्टिकल है, जिससे क्या हो रहा है, वो आपका चीज घूम रहा है, और वो चीज है क्या अभी हमको पता नहीं है, लेकिन उन्होंने उसका नाम क्या दिया, उन्होंने उसका नाम दिया कैथोड रेस, क्या बोला उसको, बोला कैथोड रेस बोला, उन्होंने उसको क्या बोला, उन्होंने उसको कैथोड रेस बोल दिया। ठीक है, अब देखो एनोड है ना, ये वाला पार्ट एनोड, अब एनोड के बाजू में क्या आपका यहाँ पे क्या रखा होगा, आपका जेडेंस स्क्रीन रखा होगा, जैसे कुछ आपको हिट कर रहा है, जैसे आपको कोई चीज यहाँ पे हिट कर रहा है, तो ये पूरा पार्ट क्या है, ये जो बैक साइड पार्ट क्या है आपका ग्लो कर रहा है, अगर आपका यहाँ ग्लो कर रहा है, कौन सा कलर का, ग्रीन कलर का, कौन सा कलर का, ग्रीन कलर ग्लो हो रहा है, तो ये पार्ट बाकी काफी सिंपल है, हम इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे करते हैं। अब देखो, अब कैथोड रेस कैसे बनाई जा सकती है, प्लीज पढ़िए इसको, कैथोड कैसे बनाई जा सकती है। हाँ कुलभूषण, हाँ आदि बेटा पढ़िए, आदि बेटा पढ़िए। Observations and characteristics. Cathode rays are produced from cathode ionization of gaseous molecules. ओके, तो कैथोड कैसे बना सकती है, देखो कैथोड इसमें सिंपल है, इनको पता नहीं है अभी क्या जो कैथोड रेस है वो इलेक्ट्रॉन ही है, अब इनको पता नहीं है, तो उन्होंने क्या बोला, दो तरह से मेथड, या तो कैथोड से निकालो, या तो यार को गैस को आयनाइज कर दो, या अगर को गैस को आयनाइज कर दो, गैस जैसे आयनाइज हो क्या होगा, उन पे क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या होगा, वो आपका आयनाइज हो जाएगा, मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाँ, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब क्या हुआ, अब उन्होंने क्या किया, जो कैथोड रेस लिया, जो कैथोड रेस यहाँ पे लिया, बीच में यहाँ पे एनोड का प्लेट डाला, अब उन्होंने क्या किया, उस एनोड का प्लेट में उन्होंने होल कर दिया, क्या कर दिया उन्होंने, होल कर दिया, और यहाँ पे प्लेट दिया, उन्हें यहाँ प्लेट दिया। अब उन्होंने क्या किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखा क्या, उन्होंने कैथोड रेस से पास किया, जब पास किया कैथोड रेस को, जब उनको रेस को पास किया without any field, without any electric field, without electrical field, तो क्या हुआ, जो आपको कैथोड क्या सब वो आपका क्या हो रहा, आपका यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पास, यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन में पास हो गया, मतलब ये बोलोगे जैसे यहाँ पे रेस गया तो क्या हुआ, यहाँ पे डाटा आके यहाँ पे एकदम सीधा आके यहाँ पे टकरा गया, एकदम स्ट्रेट। ठीक है ना, वापस पास किया, अब क्या हुआ, वापस उन्होंने क्या किया, एकदम स्ट्रेट आके यहाँ पे टकरा गया। अब क्या हुआ, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो प्लेट के बीच में प्लेट रख दिया, यानी चार्ज कैसा आपका, एक का पॉजिटिव चार्ज है, एक का नेगेटिव चार्ज है, एक का पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे का नेगेटिव चार्ज है। अब क्या हुआ, जैसे उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हुआ, जैसे क्या हुआ आपका, आपने कैथोड रेस डाला तो क्या हुआ, ये जो रेस था वो क्या हुआ, थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा डिफ्लेक्शन आया, और वो किस साइड डिफ्लेक्ट हुआ, जो आपका क्या था, आपका पॉजिटिव चार्ज में डिफ्लेक्शन हुआ। उन्होंने फाइनली ये माना कि जो रेस आ रही है, जो आपकी रेस आ रही है, उनका चार्ज कैसा है,
उनका चार्ज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। किससे पता चला? इससे पता चला। ये वाला पार्ट समझ गए बच्चा? डन ये वाला पार्ट का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब उन्होंने क्या देखा? द कैथोड रेस आर डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने ये देखा जब कैथोड रेस को क्या रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या उसमें भी क्या आ रहा है? थोड़ा डिफ्लेक्शन आ रहा है। उसमें क्या आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो उन्होंने ये बोला ऑब्वियसली जो भी आपका जो चार्ज पार्टिकल है उसको वो कैसा हुआ? उसमें चार्ज है, उसमें कुछ चार्ज है, विदाउट चार्ज नहीं है। ठीक है, उन्होंने ये बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंक्लूजन उन्होंने क्या बोला? कंक्लूजन में ये निकाला जो कैथोड रेस है वो कैसा आपका? वो आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जिनको फर्दर जब का एक्सपेरिमेंट हो गया उन्होंने उसको क्या माना? उसको इलेक्ट्रॉन्स माना। उसको क्या माना? उसको इलेक्ट्रॉन्स माना। तो बेसिकली जब हम कैथोड रेस ट्यूब के बारे में पढ़ाई करते हैं आपको 3-4 चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंक्लूजन के अंदर। देखो फर्स्ट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, क्या होगा? जो कैथोड रेस है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप? जो कैथोड रेस है, जो आपके कैथोड रेस है, क्या बोलोगे? स्टार्ट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। या फिर आप बोल सकते हो कैथोड रेस मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये आपका फर्स्ट पॉइंट। फिर आप क्या बोलोगे? सेकंड पॉइंट आप क्या बोल सकते हो? वो क्या करते हैं जब कोई कैथोड रेस कोई भी आपका जिंक सल्फेट पे हिट हो रहा है तो उसमें क्या आपका कुछ आपका फ्लोरेसेंस है, कुछ चमक रहा है आपका स्क्रीन के ऊपर। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे स्क्रीन आपका यहाँ पे रखा, यहाँ पे हिट हुआ, जैसे हिट हुआ तो क्या हुआ? वो आपका चमका। तो उन्होंने ये देखा कि जो पार्टिकल्स है उसमें क्या होगा? उसमें कुछ चीज है जहाँ पे आपका टकरा के आ रहा है। अब उनको ये पता नहीं था इसमें चार्ज है कि नहीं करके। उन्हें ये देखा कुछ चीज टकरा रही है तभी क्या उसमें कलर आ रहा है। जब कुछ चीज टकराएगी तभी क्या है? कलर आ रहा है। लेकिन वो कलर किसके वजह से आ रहा है? चार्ज कैसा वो हमें पता नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? आप ये बोलोगे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। आप बोलोगे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या कर रहे हो? आपका स्ट्रेट लाइन में पास हो रहे हैं, ये हमने देखा। फिर आप ये बोल सकते हो जब क्या हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो उन्होंने क्या देखा? जो आपका क्या हो रहा है? जो आपका कैथोड ट्यूब क्या हो रहा है? आपका उसमें थोड़ा डिफ्लेक्शन आ रहा है। और वो डिफ्लेक्शन किसकी वजह से जा रहा है? वो आपका हो रहा है नेगेटिव। आपको किसकी वजह से? आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की वजह से आ रहा है। हीटिंग इफेक्ट। ओके बच्चा, हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताइए क्वेश्चन। बच्चा हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताइए कुछ आप बेटा। कुलभूषण हेलो आवाज आ रही है मेरी सभी को? Yes, sir. जी ओके फाइन ठीक है। अब देखो ये हमने देखा, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये बोला जो चार्ज पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं वो आपके पॉजिटिव साइड को अटैक करें। तो मतलब क्या होगा? जो कैथोड चार्ज है उनका नेगेटिव चार्ज है। फ्यूचर में क्या हुआ? उस चार्ज पार्टिकल को ढूंढा गया। उन्होंने क्या बोला? उसको इलेक्ट्रॉन्स बोला। उसको क्या बोला? उसको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो बेसिकली हमने यह पार्ट क्या आपका? ये आपका कैथोड रे डिस्चार्ज का फंक्शन है, इतना पार्ट। तो कैथोड रे के बारे में सब समझ गया बच्चा? ये पार्ट कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर ना बच्चों? कोई दिक्कत नहीं ना इसके अंदर? No, sir. No, sir. अगेन देखो यहाँ पे क्या डिफ्लेक्शन आ रहा है। यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। नीचे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है ना? तो ये पूरा आपका कैथोड रेस के बारे में था। सिंपल है। आपको अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपको ये पूरा पार्ट करना नहीं है, खाली को समझ के लिखना है कि क्या पार्ट क्या था, जिससे क्या चीज हो रहा था। ठीक है ना? आगे बढ़ने से पहले कौन मुझे बताए कैथोड रेस के बारे में? कौन मुझे बताएगा? फर्स्ट पॉइंट कौन बताएगा मुझे बताएंगी राधा बेटा प्लीज मुझे बताइए कैथोड रेस के बारे में। कैथोड रेस के बताइए बच्चों। सेटअप कैसा होता है बच्चों? जल्दी बताओ, कम ऑन बच्चे बोलो, एकदम शांत नहीं। बोलो बच्चों। हाँ आदि बेटा बोलिए, उसके सेटअप क्या बताओ जल्दी, कम ऑन।
Cylindrical Okay, hard तो glass. क्या It is a cylindrical hard glass tube fitted with two metallic electrodes and connected a battery. ओके, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। आगे बताएंगे समृति बेटा, समृति बेटा आगे बताइए, कौन बच्चा थोड़ा आगे बताए, आगे हमने क्या पढ़ा? Sir, cathode ray move from cathode to anode. ओके, ये हमने पढ़ा। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा? हाँ सौरभ बेटा बताइए, सौरभ बेटा। Absence of हाँ, दे ट्रैवल In स्ट्रेट absence of इन। electrical, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हो, in absence एकदम of सही बोल रहे electrical and magnetic field, they travel in straight line. हो। ओके, ये हमने पढ़ा। बाकी हाँ सरिता बेटा आप बताइए, सरिता बेटा करें। इन द प्रेजेंस Sir, ऑफ मैग्नेटिक cathode फील्ड, is get attract towards electrons. Sorry, new protons. हाँ प्रोटॉन्स नहीं बोलोगे, वहां पे प्रोटॉन्स डिस्कवरी नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, तो आप क्या बोलोगे? द इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द कैथोड रेस गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज साइड, तो फिर पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब क्या होगा? जो आपका कैथोड रेस है उसका नेचर कैसा होगा? उसका नेचर होगा नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो बाद में जो इनकी स्टडी हुई, हमने ये देखा एकदम से दे आल्सो प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, एकदम से बोला आपने, दे आल्सो प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, है ना, क्योंकि हमने वो आपका जो क्या था, आपका जो व्हील था वो भी आपको घूम रहा था। कैथोड इज गेट, एकदम सही बच्चा, एकदम सही बोल रहे हो, है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये आपका प्रॉपर्टीज है कैथोड की, ठीक है ना, उसका प्रॉपर्ली पढ़ना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, काफी हम इजिली इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चा। डन, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। yes, sir. आगे हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, एकदम से बच्चे, एकदम से, मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, एकदम से। हाँ ये पढ़ेंगे राधा, राधा बेटा प्लीज पढ़िए, चार्ज टू मास रेशियो। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चार्ज टू मास रेशियो, मतलब क्या? E by M, हम क्या पढ़ रहे हैं? E by M की वैल्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़िए बच्चा, कौन पढ़िए। In 1897, J.J. Thomson measured the charge E to mass M ratio of an electron. Electric and magnetic fields were applied perpendicular to each other and to the path of electrons. ओके, अब उन्होंने, अब देखो ये एक्सपेरिमेंट कैसा था, ये आपको जो चार्ज जो हमने डिस्चार्ज पढ़ा ना, उसके से था। हुआ क्या कि उन्होंने क्या किया, आपका जो जैसे मान के चलो ये आपका सोर्स है, ये आपका सोर्स है, तो ये वाला पार्ट क्या था, इसका आप क्या समझो, ये क्या था आपका आपका क्या था? पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऊपर क्या किया? ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, जैसे यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये दिख रहा है ना बच्चा, ये दिख रहा है, है ना, दिख रहा है ना। अब देखो, Yes, sir. हुआ क्या, अब हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे देखो, अब उन्होंने ये क्या किया, इस से हमें पास किया गया। अब देखो अब क्या हुआ, विदाउट को फील्ड में क्या होगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन पास करेगा, ठीक है ना, विदाउट को स्ट्रेट लाइन पास करेगा। अब उन्होंने क्या किया, जो हमने जो आपका क्या थॉमसन थे, जो थॉमसन, उन्होंने क्या बोला, जो डिफ्लेक्शन है, जो आपका कैथोड स्कोर जो डिफ्लेक्शन है, उसको आपका 3 चीज को डिपेंड करता है, वो आपका 3 चीज को डिपेंड करता है। किसको डिपेंड करता है? वो बोलोगे, इट इज डिपेंड अपॉन, इट इज डिपेंड ऑन कौन डिपेंड करता है? आपका डिफ्लेक्शन, जो आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो जो आपका इस पार्ट में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो डिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो इट इज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग थिंग्स। क्या बोलोगे? फर्स्ट होता दैट इज होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके ऊपर होगा? आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड किसके ऊपर होगा? आप बोलोगे डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आदि बेटा प्लीज आप माइक थोड़ा म्यूट रखिए। क्या होगा? इट इज डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड क्या होगा? थर्ड किसी दो, डिफ्लेक्शन ज्यादा कब होगा? जब क्या होगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। तो आप क्या बोल सकते हो? इट इज डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ, इट इज डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, ठीक है ना। अब देखो, अब उन्होंने क्या किया, थॉमसन ने क्या किया, अब क्या था, जैसे पास हो रहा था क्या, उसमें डिफ्लेक्शन क्या रहता था, उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था। उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, कैलकुलेशन किया। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक रेशियो बनाया। उन्होंने क्या बनाया? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बनाया, जिससे क्या हुआ, उन बाद में क्या क्या जो ये जो पास है, जो आपका कैथोड है, वो आपका एकदम स्ट्रेट में पास हो गया, हिट हुआ, ठीक है ना। फिर बाद उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला जो E दैट इज चार्ज अपन मास का रेशियो, उन्होंने कितना निकाला? उन्होंने चार्ज ऑफ मास कितना निकाला? 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। उन्होंने क्या निकाला? इतना उसका निकाला, ठीक है ना।
एक बार हम इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमने क्या देखा था, थॉमसन ने क्या निकाला, मेजर द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द परपेंडिकुलर टू ईच अदर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन पाथ है, इसके आपका ऊपर और नीचे उन्होंने पाथ रखा। ठीक है ना, फिर क्या उन्होंने क्या देखा, जैसे हम इलेक्ट्रॉन के पास पाथ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका, उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है आपका, डिफ्लेक्शन आ जा रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे कैलकुलेशन किया, बहुत चीज को सेटअप किया। फिर उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने क्या किया, सब चीज को सेटअप करने के बाद उन्होंने नलिफाई कर दिया, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को एकदम बैलेंस कर दिया, और बाद में ये देखा जो कैथोड इसके साथ एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ठीक है ना, फिर उन्होंने क्या निकाला, आपका जो E/m का रेशियो कितना निकाला, उन्होंने E/ दैट इज चार्ज टू मास रेशियो इतना निकाला। तो अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो इससे कुछ पॉइंट्स है, आप लिख सकते हो, इससे कुछ पॉइंट्स जो आप इससे लिख सकते हो। ठीक है ना, आप ये बोलोगे द मैग्नेटिक ऑफ नेगेटिव चार्ज और द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नेट ऑफ चार्ज। है ना, हम ऐसे बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं द मास ऑफ द पार्टिकल, इसके ऊपर डिपेंड करता है, मास ऑफ पार्टिकल डिपेंड करता है, मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अगर क्या होगा, लाइटर द मास, अगर क्या होगा, मास लाइटर होगा, मतलब हल्का होगा, लाइट कलर मास हो, तो क्या होगा, उसमें डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, उसमें आपका डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, आपका ज्यादा आएगा। है ना, सिंपल सी बात है। अगर कोई चीज हल्का है तो क्या होगा, उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा, है कि नहीं बच्चों? तो ये पूरा जैसे उन्होंने क्या सेटअप किया, और उन्होंने क्या निकाला, जो E/m दैट इज चार्ज टू मास रेशियो कितना निकाला, 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg, इतना उन्होंने वैल्यू निकाला। ठीक है बच्चों, इतना उन्होंने किया। फाइन, तो ये पार्ट समझ के बच्चा हमने कैसे किया, Yes, sir. सेटअप है उनका। Yes, sir. ओके, चलिए अब ये वाला पार्ट पढ़िए बच्चा, कम ऑन, इसको पढ़िए बच्चा, ये वाला पार्ट पढ़िए। हेलो Charge to Hello. mass ratio. Charge to mass जी। ratio is the same irrespective of nature of the gas and the material of cathode. Electrons are Okay. fundamental particles. तो नहीं ये बोला, दो आपका चार्ज टू मास रेशियो है, क्या है आपका, इरिस्पेक्टिव किससे, नेचर ऑफ गैस से, उसको डिपेंड नहीं करता, और आपका मटेरियल कैथोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, हमने क्या देखा, द इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो हमने यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन्स का फंडामेंटल पार्टिकल्स बारे में पढ़ाई कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी तक हमने जितना पढ़ा, हम यहाँ पे एक चीज में समराइज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमने समराइज करते हैं। तो अभी जब हमने कैथोड रेस के बारे में पढ़ा, तो हमने क्या देखा, जो कैथोड रेस, जब हमने कैथोड डिस्चार्ज के बारे में पढ़ा, हमने वहाँ पे क्या देखा, वहां से क्या निकल रहा है आपका, कैथोड रेस निकल रहा है। क्या निकल रहा है आपका, कैथोड रेस निकल रहा है, जिनका चार्ज कैसे निकला, जिसका चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, जिनका चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है, वो कहाँ से मूव करता है, वो मूव करता है आपका, इट मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दैट इज कैथोड टू एनोड, यहाँ पे मूव करता है। सेकंड जब में क्या देखा, in the absence of electric or magnetic field, they travel in straight line. है ना, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। थर्ड चीज में क्या दिखा, कब होगा, इन द एब्सेंस, ये आपका एब्सेंस में होगा। अब देखो, जब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो क्या उनमें डिफ्लेक्शन आया, उन्हें क्या आया, डिफ्लेक्शन आया। और डिफ्लेक्शन किस साइड पे है आपका, जो आपका डिफ्लेक्शन आया किस साइड है बच्चों, डिफ्लेक्शन आपका पॉजिटिव चार्ज के साथ, किस साइड आपका, जो आपका पॉजिटिव चार्ज प्लेट था, जो हमने पार्ट लगाया था यहाँ पे, जो आपका ऊपर पॉजिटिव था, नेगेटिव था, तो उन्होंने क्या देखा, जो आपका कैथोड का आपका जो डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है, आपका पॉजिटिव साइड का आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर नेगेटिव है तो आप किससे अट्रैक्ट होगा, आपका पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने फाइनली ये बोला, ये जो चार्ज है, उन्होंने क्या बोला, जो चार्ज पार्टिकल्स है, हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। और उन्होंने ये बोला, जो आपका कैथोड रेस ट्यूब है, सॉरी, जो आपका कैथोड रेस है, किससे बना होता है आपका, इट इज मेड अप ऑफ टाइनी इलेक्ट्रॉन्स। किससे बना होगा आपका बेसिकली टाइनी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, वो क्या आपका टाइनी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वहां पे हो रहा है, इतना हमने देखा। ठीक है ना, जैसे यार बताया। फाइनली सेकंड वाला पार्ट हमने कौन सा पढ़ा, आपका E/m रेशियो। हमने क्या देखा, चार्ज टू m रेशियो। तो उसमें भी क्या हो रहा है आपका, उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट किया, तो क्या हुआ आपका, उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो उसमें क्या था, डिफ्लेक्शन आ रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, प्रॉपर कैलकुलेशन करके, किससे, जो थॉमसन ने क्या किया,
प्रॉपर कैलकुलेशन करके उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा जो आपका ई बाई एम कितना आपका आंसर आया था, उसका आंसर आ रहा था 1.75 इंटू 10 टू पावर कितना था बच्चों, 10 टू पावर 11 11 कूलम पर केजी। 11 कूलम पर केजी, इतना वैल्यू आया। फिर उन्होंने ये देखा जो आपका जो डिफ्लेक्शन है, जो आपका डिफ्लेक्शन है वो बेसिकली 3 चीजों पर डिपेंड करता है। जो आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है वो बेसिकली 3 चीजों पर डिपेंड करता है। किसको डिपेंड करता है? फर्स्ट आप बोलोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिपेंड करेगा। सेकंड चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। थर्ड किसी और डिपेंड करेगा आपका बड़ा स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रेंथ है, क्या बोलोगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना हमने ये वाला पार्ट हमने पढ़ाई किया। ओके, हम क्या देखते हैं, अभी हम देखते हैं आगे वाला पार्ट कौन सा, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस के बारे में। अब देखो एनोड रेस की बात करिए तो एनोड कहाँ से जाएगा, आपका एनोड से निकलेगा और कहाँ पे जाएगा, आपका कैथोड पे, है ना बच्चों, कैथोड पे। अब देखो ये जो डिस्कवरी ऑफ एनोड था उसमें कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या किया, जो हमने कैथोड रेस पढ़ा था उस इंस्ट्रूमेंट में इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, ठीक है ना, मॉडिफिकेशन किया और उन्होंने उसका नाम क्या दिया, आई थिंक उन्होंने उसका नाम दिया था कैनल रेस उनका नाम दिया था, कैनल रेस, ठीक है ना। ओके, पढ़ना स्टार्ट करिए बच्चा, प्लीज पढ़ना स्टार्ट करिए इसको, कम ऑन, डिस्कवरी एनोड। हाँ कुलभूषण पढ़िए, कम ऑन। Repeated experiment with a discharge tube by using a perforated cathode. हाँ हम क्या बोलते हैं, इट इज द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट विद द डिस्चार्ज ट्यूब बाय यूजिंग द परफोरेटेड कैथोड, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, अब देखो पढ़िए बच्चा इसको, कैथोड रेस सॉरी एनोड रेस। Anode rays travel in straight line in the absence of both electric and magnetic fields. ठीक है ना। तो हमने देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, अब देखो हमने ये पढ़ा जो आपका एनोड रेस है वो क्या होता है, वो भी स्ट्रेट लाइन पास करते हैं किसमें, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब देखो और एक चीज था, जब हम किसके बात करते हैं, जब कैथोड रेस की बात करते हैं उसमें क्या था आपका, वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। लेकिन क्या होगा, आप ये बोल सकते हो, ये जो आपका एनोड रेस जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो किससे डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा, एनोड रेस के बारे में। ठीक है, आगे बढ़िए, आप प्लीज पढ़िए बच्चा, आगे पढ़िए। Anode rays possess positive charge, conclude by their directions of deflections in the presence of electric and magnetic fields. हाँ हम क्या बोल सकते हैं, concluded by their direction of the deflection in the presence of electric and magnetic field। तो सिंपल सी बात है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आता है क्या उसमें क्या आपका डिफ्लेक्शन देखा गया, उसमें क्या होगा आपका डिफ्लेक्शन देखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कम ऑन पढ़िए इसको, ऑब्जर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िए। Properties of anode rays depends on nature of the gas taken in हाँ the ये पार्ट discharge इंपॉर्टेंट tube. है, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट, क्या आपका जो आपका कैथोड रेस है वो किससे डिपेंड करता है, आपका नेचर ऑफ गैस टेकन डिस्चार्ज, जो गैस पर लेते हैं उसमें उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो बच्चों, हमने जब हमने आगे पढ़ा था, हमने क्या देखा था, जो आपका इंस्ट्रूमेंट था उसमें क्या था, आप ये बोलोगे, उसमें क्या लेते हैं, लो प्रेशर, क्या लेते हैं हम, लो प्रेशर लेते हैं। अब हम लो प्रेशर क्यों लेते हैं, सिंपल सी बात है, अगर देखो अगर हम लो प्रेशर लेते हैं उसमें क्या होगा, आपका क्या होगा, गैस के पार्टिकल कैसा लो एकदम कम होगा, तो क्या होगा, अगर आपका गैस के पार्टिकल कम हो तो क्या होगा, वो क्या होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन पास करेगा। सिंपल सी बात है, अगर हम उसको हाई प्रेशर में डाल दें तो क्या होगा, गैस ज्यादा आ जाएगा, है ना। अगर मैं हाई प्रेशर डाल तो क्या होगा, गैस ज्यादा आ जाएगा। अभी आपका गैस किससे बना है, गैस क्या होता है आपका, वो भी आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से बना हुआ है ना, वो कैसे आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से बना है। और अगर हम हाई प्रेशर में गैस डाल दें तो क्या होगा, वो गैस स्ट्रेट लाइन पास ही नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो आपस में टकरा के यहाँ पर घूम जाएगा। समझे बच्चा, हम क्यों लो और हाई प्रेशर ले रहे हैं, समझ में आया बच्चा? देखो अगेन बता रहा हूँ मैं, जब हम लो प्रेशर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लो प्रेशर में क्या होगा, आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए कम हो जाएगा। अगर आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एकदम कम हो तो क्या होगा, आपको जो कैथोड क्या एकदम स्ट्रेट लाइन पास करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं हाई प्रेशर की बात है, तो अगर हम हाई प्रेशर डालते क्या होगा, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे।
पार्टिकल ज्यादा आएंगे तो क्या होगा, जैसे वो कैथोड जाए तो क्या होगा, उसमें आपका डिफ्लेक्शन होगा, मतलब कि टकरा के यहाँ वहां चल जाएगा। आपको जो जिंक सल्फर जो स्क्रीन था उस पर आपका हिट ही नहीं होगा, और वहाँ पे हिट नहीं आएगा तो क्या होगा, उसमें कलर नहीं आएगा। अगर कलर नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा कि क्या चीज आ रहा है क्या चीज जा रहा है, क्योंकि ये सब तो इनविजिबल है, हम देख तो सकते हैं नहीं, हम कल इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, हाँ पढ़िए इसको, प्लीज पढ़िए। In 1990, Rutherford discovered that the smallest and the lightest positive ions are obtained from hydrogen and called them protons. प्रोटॉन। अब देखो सिंपल सी बात है बच्चों, देखो अभी हमने इलेक्ट्रॉन का खोज किया वो कहाँ से किया, वो हमने कैथोड डिस्चार्ज से किया। फिर हम जब हम रदरफोर्ड की बात करते हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गोल्डफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया था, है ना बच्चों, उन्होंने क्या किया था, गोल्डफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया था। तो गोल्डफोर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने आपका ये चीज निकाला। तो बेसिस क्या हो रहा है, यहाँ पे साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं, आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो देख रहे हैं, उन लोग ये देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, वो क्या फिर जस्ट कॉपी कर रहा है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और उसको कॉपी कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, आपका अलग अलग आपके चार्ज पार्टिकल आपका क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, ये हमने देखा था। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये इस वाले पार्ट तक पढ़ा। तो इस वाले पार्ट में किसी को डाउट है बच्चों, इस वाले पार्ट में काफी बेसिक वाला पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट वाला पार्ट नहीं, आपको समझना है कि किससे क्या हो रहा है करके। तो कोई डाउट है यहाँ तक बच्चा, किसी को भी? No, sir. No, sir. No, sir. पक्का किसी को नहीं है डाउट? आगे बढ़े, चलिए आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। ओके, अभी हम पढ़ेंगे डिस्कवर न्यूट्रॉन के बारे में। अब न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर होता है, ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, आप खाली इसको इन्फॉर्मेशन देखिए। ठीक है ना, कौन डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था। प्लीज बच्चा पढ़िए इसको, ये खाली इन्फॉर्मेशन के लिए आप पढ़िए इसको, पढ़िए। Discovered neutron in 1932, bombarded a thin sheet of beryllium बेरिलियम with विद अल्फा alpha पार्टिकल। particles. अब देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। देखो इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक, क्या हम क्या बोलते हैं, इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। दैट इज द डाई पॉजिटिव चार्ज ऑफ हीलियम एटम, हम उसी क्या बोलेंगे, हम उसे अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है ना, जो चार्ज क्या होगा, उसका चार्ज होगा 2+ होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, उन्होंने क्या बम्बार्ड किया, जब उन्होंने बेरिलियम शीट के ऊपर क्या किया, उसने बम्बार्ड किया, उन्होंने क्या देखा, डिस्कवर न्यूट्रॉन के बारे में देखा, क्योंकि उसमें कुछ चार्ज पार्टिकल आ रहा था, तो हमने उस वाला पार्ट देखा। ये खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली वो ध्यान रखना है कि कैसे उन्होंने किया था। तो कैसे किया था, उन्होंने बेरिलियम के उस पर बम्बार्ड किया था विद अल्फा पार्टिकल। ठीक है ना, मतलब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बेरिलियम का शीट होगा, उनके जो अल्फा आपको जो अल्फा पार्टिकल क्या होगा, उसमें शीट हिट किया, ऐसे जैसे आप हिट किया, उनको एंड पढ़ के उनको एंड में क्या मिला, आपको उनको एंड में ये मिला, कौन सा, न्यूट्रॉन मिला, ये उनको मिला। तो उन्होंने उसको नाम क्या दिया, उसको नाम न्यूट्रॉन दे दिया, जिसपे कोई चार्ज जिसपे कोई भी चार्ज नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए पढ़िए इसको बच्चा, पढ़िए इसको एक बार। द नेम ऑफ Name the electrically neutral particle emitted as an electron. Mass of electron is greater than that of proton. ओके, तो हम क्या देख रहे थे, दैट इज दे नेम्ड इट न्यूट्रॉन। हमने क्या देखा, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। अभी कैसा आता है हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अच्छे से, कोई इशू नहीं। ओके, अब देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले ना हम कुछ नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हमने क्या पढ़ा, हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा, और हमने न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, हाँ कुछ चार्ज के बारे में पढ़ा। अब देखो बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होता है, बच्चों इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आप बोलोगे -1.6 × 10⁻⁻, कितना आता, बताओ जल्दी इसका आंसर बच्चों। 19 होता है इसे चार्ज। सिमिलरली जो प्रोटॉन होता है उसका चार्ज क्या होगा, वो सेम होगा, उसका मैग्नेट सेम होगा, खाली उसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे +1.6 × 10⁻⁻19, ये आंसर आ जाएगा। न्यूट्रॉन चार्ज क्या होगा, कुछ नहीं, 0 है ना, न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन का 0 आ जाएगा, कोई चार्ज नहीं उसके अंदर। अब देखो, जब हम बात करें मास के बारे में, हमने क्या देखा, जो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है, आप बोलोगे
9.1 into 10 to the power -31 kg, -31 kg। तो सोचो कितना छोटा वैल्यू है, सोचो कितना छोटा वैल्यू। और हमने क्या देखा था, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन में कितना देखा था, आप बोलोगे हमने निकाला था कितना, अराउंड कितना निकाला था बच्चों, जल्दी बताओ कितना निकाला था। 1 पॉइंट, बोलो 1 पॉइंट -27 कितना, हमने इतना ग्राम निकाला था। और हमने क्या बोला था, जो मास ऑफ प्रोटॉन क्या था, जो थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, कितना होता है उसमें, आप बोलोगे जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है कितना आता है, आई थिंक ये 2 के आसपास आता है, और आई थिंक 1.67 के 1.5 के आसपास आता है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है ना। एग्जैक्ट क्या आता होगा, आई थिंक यहाँ पे 7 है ना, 6-7 था यहाँ पर, और यहाँ पे 6-7 1.672 और 1.6745 इतना मुझे मास ऑफ न्यूट्रॉन पता है, -27 kg, है ना। तो ये देखा। अब देखो हमने ये निकाला, हमने ये अभी तक हमने इतना पार्ट हमने ये अभी तक हमने सीखा, ठीक है ना, इतना पार्ट हमने सीखा। देखो कहने की बात क्या है, हमने ऊपर जितने भी टॉक पढ़ा है, हमने यहाँ पे जितना टॉक पढ़ा है, आपको बेसिक ध्यान रखना है कि इससे क्या चीज हो रहा है। अगर आपको एग्जाम पूछ लेंगे या फिर वह पूछ लेंगे कि आपका कैथोड का चार्ज क्या है, कैथोड से चार्ज क्या है, एनोड रेस का चार्ज क्या है, ठीक है ना, आपका प्रोटॉन कौन से रेस से कैसे प्रोड्यूस हुआ, कैनल रेस से प्रोड्यूस हुआ कि नहीं, उसका चार्ज क्या था, एनोड रेस का चार्ज क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, वो किसको डिपेंड करता है, उसको वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है जो ट्यूब इसमें डाला होगा। तो ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, डन यहाँ पर सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. डन, ओके ओके। अभी हम पढ़ते हैं थॉमसन मॉडल के बारे में। आई थिंक 9th में भी आपने थॉमसन मॉडल पढ़ा होगा, राइट? कौन Yes, बता sir. पाएगा उसके कौन बताएगा उसका? मुझे बताएंगे निपुण बेटा, आप मुझे थॉमसन मॉडल के बारे में बताइए, क्या क्या हमने पढ़ा था इसके बाद। कम ऑन, चल बोलो बच्चा। ओके, साहिल बेटा बोलिए, सर वाटरमेलन की तरह है। हाँ हम उसको क्या बोलते हैं, वाटरमेलन या तो प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। उसमें होता क्या था, बताओ जल्दी, उसमें होता क्या था? सर वहाँ पर सर डॉट सर नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करते थे और बाकी एरिया पॉजिटिव। उन्होंने ये बोला कि जो आपका सरफेस, जैसे उन्होंने केक माना या फिर वाटरमेलन बोला, उन्होंने क्या बोला, जो वाटरमेलन के जो सीड्स हैं, जो आपके वाटरमेलन जो सीड्स हैं, वो कैसे वो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी जो जितने पार्ट है वो कैसा आपका प्रोटॉन है, वो आपका क्या पॉजिटिव चार्ज है, उन्होंने ये बोला। लेकिन एक्चुअली ऐसा पॉसिबल है? आपका जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन क्या मिलकर क्या होगा, खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो आपके एटम तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो इसलिए वो फेल हो गए थे। अभी हम थोड़ा इसके पढ़ते हैं, क्या पता चल जाएगा, है ना। पढ़िए इसको। हम क्या बोलते हैं, हम थॉमसन मॉडल क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं उसको, प्लम पुडिंग बोलते हैं। ये 2 मॉडल हम इसको बोलते हैं, किसे, थॉमसन मॉडल के बारे में। ओके, पढ़िए इसको बच्चा, इसको पढ़िए बच्चा प्लीज, कम ऑन, कौन पढ़ेगा? हाँ सौरभ बेटा पढ़िए, कम ऑन। An atom has a spherical shape, radius 10⁻⁷ meter. Positive charge is uniformly distributed throughout the sphere. Negatively charged electrons are embedded in it like raisins in a pudding. ओके, अब देखो, अब उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, ध्यान समझो, ठीक है ना। अब देखो, अभी आप खुद सोचो कि एटम और उसका न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, है ना। देखो जब न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं, जो आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ना, जो आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, कितना होता है न्यूक्लियस रेडियस, पता है कितना होता है? वो होता है आपका 10⁻⁻15। कितना होता है आपका? 10⁻⁻15 मीटर होगा। सोचो कितना छोटा होगा। मान के चलो, अगर मैं बोलता ना, ये जैसे मान के चलो ये माउस है मेरा, मान के चलो ये जो माउस है मेरा, ये मेरा रेडियस है, इसका न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है। तो सोचो जो एटम का रेडियस कितना होगा पता है? मेरे मतलब यहाँ से अराउंड 4 किलोमीटर लंबा, मतलब कि इतना बड़ा क्या आपका रेडियस है, मतलब कि यहाँ से 4 किलोमीटर लंबा खींच जाओ, उतना बड़ा क्या आपका एटम है। उस एटम में इतना सही मतलब कि न्यूक्लियस, बस उसमें कितना छोटा पार्टिकल होगा आपका न्यूक्लियस, तो उसका रेंज कितना होता है? 10⁻⁻15 होता है। आपका रेडियस कितना होता है? 10⁻10 होता है। सोचो कितना छोटा है, तो बहुत छोटा है ये वाला पार्टिकल, ठीक है ना। अब देखो उन्होंने ये बोला, जो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो आपके प्रोटॉन वाला पार्टिकल, वो क्या होगा आपका, वो हर जगह फैला होगा,
और जो आपके नेगेटिव चार्ज पार्ट कैसा होगा आपका, तो भी इसके तो ऐसा गड़ा हुआ होगा, मतलब ऐसे गड़ा हुआ है, ऐसा गड़ा हुआ है, हम उसी क्या बोलते, देखो क्या बोला यहाँ पे, देखो ध्यान देना, इट इज द पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द स्फीयर। उन्होंने क्या बोला, इट इज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब क्या, घुसे हुए, क्या अंदर घुसे हुए हैं इन द प्लम पुडिंग, इसे क्या उसको बोलते हैं रेजिंग, क्या बोलते हैं उसको, रेजिंग पुडिंग बोलते हैं। आगे देखो, इसे यहाँ पे दिख रहा है, देखो क्या लिखा है, द मास ऑफ एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इट, ठीक है, हमने ये वाला पार्ट देखा था, ठीक है। अगेन बच्चे प्लीज इसको पढ़िए, 2 मिनट का पढ़ खत्म करिए इसको। Electrons are embedded in an atom in such a way that most stable electrostatic arrangement is achieved. अच्छी, लेकिन क्या होता है इसमें बहुत सारे आपके बाद में पता चला कि बहुत सारे फॉल्ट थे, इसलिए क्या होगा, ये आपका मॉडल भी आपका फेल हो गया। बेसिकली अब हम कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं आपका, अब हम क्या करते हैं, क्वांटम मॉडल फॉलो करते हैं, क्वांटम मॉडल को, जो हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिमिटेशन, ओके, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कौन सा मॉडल क्या था आपका, आप ये बोलोगे एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, बट उन्होंने क्या लिमिटेशन क्या था, आप बोलोगे नॉट कंसिस्टेंट विद लिटर विद एक्सपेरिमेंट, मतलब कि जो बाद में जो एक्सपेरिमेंट हुए उससे क्या हुआ, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, मतलब उन्होंने ये बोला कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन क्या एक जगह पड़े हुए हैं, क्या घूम नहीं रहे हैं, तो वो चीज वो बता नहीं पाए, इसलिए क्या हुआ आपका थॉमसन मॉडल यहाँ पे फेल हो गया। और एक बात बच्चों, मैं आपको कुछ चीज आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, तब तक मैं क्या मतलब आज के हम क्लास को एंड करते हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहूँ, प्लीज आप 2 मिनट स्टे करिए, ठीक है ना, 2 मिनट स्टे करिए, मेरे यहाँ पे एयरपोर्ट बंद करता हूँ, ठीक है। आज क्लास आपको समझ में है ना बच्चा, आज समझ में है, बेसिक हमने पढ़ा, काफी नॉर्मल, Yes, sir. काफी नॉर्मल। अगेन बच्चों, अगेन वापस बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम में ना जो आपका क्वांटम नंबर्स है, ठीक है ना, आपका हाइजेनबर्ग वाला प्रिंसिपल है, आपका क्वांटम के जो डेरिवेशन है वो अब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम वो पूछते हैं, बोर्स मॉडल है वो इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, वो पार्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलो यहाँ पे हम खत्म करते हैं आज के लिए, आप स्टॉप करते हैं।